ताल दूसरा इसी सागर का। लेरी सुख सागर की लेसी रुआ रसा, यहाँ के स्वरूप यहाँ को देखसी जो यहाँ रस परसा। ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बिचाइन, वो देखे हमको ख्वाब में जो असल हमारे तन। उन अंतर आंखे तब खुले जब हम देखे वो नजर, अंदर चुभे जब रुआ के तब इताई बेचे बका घर। सूरत उनकी हम में ये जुदे जुदे हुए जो हम, ये जो बातें करे हम सुपने हमें सो करावत कैलम। इन भिड़ा का इलम हमको जगावत, इलम किली हमको दाई सिना से बका द्वार खोलता। बिचा असला तमार सुपने पद निरेखा था, सो निद उड़ाए सुपना रख्या ये देखो किया का। ना तो निद उड़े पीछे सुपना कबल रे भे, इन बिद सुपना न रहे पर वहाँ तो हुकुमे खेला देखाइया जुदेदारे परामर्शी दे। खेला में जगाए इलमे अब हुकुम मिलावेले, बाट पहुँच आए नजीका आवाज कोई रे बेदम। उम्मीदा तुम्हारी पुराने राखी कसमे तुम हुकुमा, जरूर अरस आजिमा की सो मिलियो लेकर प्यारा। ए बानी देख फजर की सौ जो खबरदार, अब फरामोशी क्यों रहे जब खोले बका द्वार। रूबरू किए हमको तन असल नूर के पार, बैठी थी तारा जिनके सब मिला मिला एक होए। हुकुम के कोल पर उलट तुमको जगावे सोए, ना तो सुपना के स्वरूप जो सो तो खेले को खैचता। सो हुकुमे तुम्हें सुपना हक को मिलावता, यूं सीधी उलटी से कौन करे बिना इलम। इत जगाए उमेदा पूरा न कर खैचत तरफ कसम। ये होत किया सवा हुकुम का ना तो इन विद क्यों होए, जाग सुपना मूलत न का जगाए हुकुम मिलावे सोए। सो सुधा आपन को नहीं जो विद करत मेहरबान, ना तो कई मेर आपन पर करत है रे मन। श्री महमद कहे मेरा की रोआवे एक नजर, तो तब रात को मिट के जार करे बजरा, जार करे बजरा। श्री महमद कहे मेरा की रोआवे एक नजर, तो तब रात को मिट के जार करे फजरा, जार करे फजरा। प्रकरण 3 सोपाई 17 प्रकरण 3 सोपाई 175। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर श्री सागर ग्रंथ को तेसरो प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। ताल दूसरा इसी सागर का हिंदी सरलार्थ। परम धाम की ब्रह्मात्माएं ही इन विशाल सागरों की सुखमय तरंगों के आनंद का अनुभव कर सकती हैं। यही आत्माएं अपने मूल स्वरूप पर आत्मा को देख सकेंगी, क्योंकि उनका पारस्परिक संबंध है। ब्रह्मात्माओं के इस स्वप्न के स्वरूप पर भी सदैव परम धाम के अखंड स्वरूप पर आत्मा की दृष्टि बनी रहती है, क्योंकि हमारी पर आत्मा इस नश्वर शरीर को स्वप्न में देख रही है। पर आत्मा की आंखें तभी खुलेंगी, उनकी स्वप्नावस्था तभी दूर होंगी जब हम जागृत होकर उनकी ओर देखेंगे। जब ब्रह्मात्माओं के हृदय में अपना मूल स्वरूप अंकित होगा, तब यहीं बैठे बैठे परम धाम का अनुभव होगा, परम धाम में जागृत हो जाएंगी। यद्यपि हम इस स्वप्नबद्ध जगत में अलग अलग शरीर धारण कर बैठे हैं, तथापि पर आत्मा की सुरता हमारे ऊपर ही लगी हुई है। इस स्वप्न जगत में जो बातें कर रही हैं, वह भी धामधनी का आदेश ही करवा रहा है। इस प्रकार धामधनी द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान अथवा तारतम ज्ञान हमें जागृत कर रहा है। धामधनी ने सदगुरु के रूप में आकर हमें तारतम ज्ञान रूपी कुंजी प्रदान की है, जिससे परम धाम के द्वार खुल जाते हैं। परम धाम के मूल शरीर पर आत्मा और इस स्वप्नबद्ध जगत के स्वप्न के शरीर के मध्य में अज्ञान रूपी निद्रा का आवरण पड़ा था। धामधनी ने तारतम ज्ञान के द्वारा निद्रा के उस आवरण को तो दूर किया, किंतु स्वप्न को यथावत बना रखा। यह धामधनी की विचित्र लीला है।
अन्यथा नींद के उड़ जाने पर यह स्वप्न कब तक बना रह सकता। इस प्रकार यह स्वप्न नहीं रहना चाहिए, किंतु धामधनी के आदेश से ही यह अभी तक टिका हुआ है। धामधनी के आदेश ने ही यह खेल दिखाया है। उसी ने अज्ञान का आवरण